नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एंड यहाँ पे जो पोजीशन है, क्या क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे बिल्कुल नया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत हो। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। पोस्ट क्या क्या है, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1। ग्रुप 3 में यहाँ पे क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है। ग्रुप 2 के लिए जूनियर ब्रांच मैनेजर एंड ग्रुप 1 के लिए सीनियर ब्रांच मैनेजर। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट भी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो उत्तराखंड के अंडर कौन कौन से बैंक में जो है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसका पूरा चेकलिस्ट सॉरी उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लाइक देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, देन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुड़की में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक गोपेश्वर, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि कोटद्वार में है, देन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देन उधम सिंह नगर, टहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि आता है न्यू टहरी में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, देन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये जितने भी सारे मैंने बताया सभी में आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाला है। वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, एक एक करके सारे चीज चेक करेंगे। तो देखिए वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लर्क कम कैशियर के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। आपका सैलरी आप देख सकते हैं पे बैंड के साथ यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे आपका सैलरी होने वाला है। जो फाइनल सैलरी है वो है 77,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एंड जो बेसिक सैलरी है, एंट्री बेसिक सैलरी, वो है 28,500 रुपीज पर मंथ फॉर क्लर्क कम कैशियर पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी जितने भी सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके साथ कैटेगरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड वुमेन के लिए अलग से दिए गए हैं एंड जो फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए टोटल वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। क्लर्क कम कैशियर के लिए टोटल वैकेंसीज अगर देखें तो 162 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप 2 यानी कि जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए देखा जाए तो एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 34,300 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी जो कि इंक्रीमेंट होता है ईयरली। तो इंक्रीमेंट होने के बाद उनका जो फाइनल सैलरी होगा, मैक्सिमम सैलरी, वो है 98,300 रुपीज पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे भी सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। बट जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो टोटल वैकेंसी निकाला गया है वो है 54 वैकेंसीज। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे देखिए 39,050 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड 1,21,450 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। उसके बाद आता है ग्रुप 1 की मैनेजर पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखिए 32,650 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड 63,350 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। 2 वैकेंसीज है इसके लिए। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर जो कि आप पीओ के नाम से भी जानते हैं, बैंक पीओ आप बोलते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे देखिए 27,950 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड 54,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। इस पोजीशन के लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसीज अगर देखिए, मतलब जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया सभी को मिला के अगर देखें तो टोटल यहाँ पे 233 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो उत्तराखंड स्टेट का जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ पे छोटे छोटे लाइन में ना ये सारी चीज ध्यान देने वाली होता है। तो सारे कैंडिडेट देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट का जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पे करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी गवर्नमेंट पीएसयूज क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स। आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC ST ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, देन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं बहुत ही डिटेल्स में, लाइक क्लर्क कम कैशियर, जूनियर एंड सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए तीनों एक साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एक ही क्वालिफिकेशन पर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए जो है ये मैंडेटरी है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है एटलीस्ट 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, बट एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। उसके लिए देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए या तो कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट में, या फिर अगर आपने कोई भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट दोनों एलिजिबिलिटी के साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैनेजर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एंड मैनेजर पोस्ट के लिए 60% मार्क्स एटलीस्ट। ठीक है, या फिर अगर आपने 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, बट उसके साथ वही कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ज्यादा कुछ यहाँ पे बहुत ही जो है हार्ड नहीं रखा गया है, जो बहुत ही इजी है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स आजकल सभी के पास होता ही है। ठीक है, एंड बस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिसिप्लिन भी यहाँ पे जैसे कि इसी डिसिप्लिन में होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, तो सिर्फ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कोई भी डिसिप्लिन में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो एग्जाम के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे आपका एक्चुअल स्क्रीनिंग जो है ना वो यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं ना सीविंग, यहाँ से वो सीविंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि क्लर्क कम कैशियर के लिए यहाँ पे देखिए जो प्रिंट है थोड़ा सा हेजी है, इसीलिए अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर मतलब मैं तो यहाँ पे बता दूंगी, आप ध्यान से सुनना, अगर नहीं फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए क्लर्क कम कैशियर के लिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स बताया सभी में से जो अवेयरनेस का है, मतलब जनरल हो या फिर फिनेंशियल अवेयरनेस हो, उसमें ज्यादा वेटेज यहाँ पे रखा गया है। लाइक आप देख सकते हैं सभी में से 40 या फिर 20 क्वेश्चन आने वाला है, बट 60 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। ये सारे पोस्ट के लिए सेम है, मतलब अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं ना तो जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस में अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। यहाँ पे आपका जो है आपका मार्क्स उसमें बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए 200 है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 200 एंड 2 घंटे का यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट पर चलता है जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए। यहाँ पे टॉपिक देखिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, बाकी सेम है यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे भी बाकी सारे सेम है। मैनेजर पोजीशन के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज। असिस्टेंट मैनेजर के लिए रीजनिंग, quantitative aptitude and data interpretation, financial awareness, English language, Hindi language and computer
नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो इसीलिए उत्तराखंड में ही ज्यादातर सेंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट कोई अगर कैंडिडेट उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए भी जो है यहाँ पे सेंटर रखा गया है आउटसाइड उत्तराखंड। तो सेंटर्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर जो सेंटर्स है वो देखिए देहरादून, हल्द्वानी एंड रुड़की में होगा। सेंटर्स आउटसाइड उत्तराखंड न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड मेरठ में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको पता चल ही गया होगा कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन में होने वाला है, ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे एग्जामिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो एज आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको देना है वो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हो गया, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। बट अगर आप राशन कार्ड या फिर लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेंशन्ड है ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बिफोर एप्लीकेशन एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही जो है मतलब अपने तरीके से जो है एक बार गो थ्रू कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही जाके अप्लाई कीजिए। बिकॉज आप लोग जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर किसी भी टाइम पे अगर आइडेंटिटी प्रूफ मतलब या वहाँ पे चाहते हैं तो आप लोग कोई भी दे देते हैं, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड भी अगर प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन का, देन पेमेंट ऑफ फीस एंड देन डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। टाइम डेट देख सकते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी एंड 30 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई अलग मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए क्या क्या स्कैन करना है वो यहाँ पे आपको पहले से जो है बिफोर एप्लीकेशन आपको पहले से ये रेडी रखना है, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे देना होता है तो इसीलिए दे देते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, तो बहुत ही क्लियर आपका इम्प्रेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसी को आपको मतलब एक फ्रेश जो व्हाइट पेपर है उसमें आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको स्कैन करके देन अपलोड करना है। आई देन आपका नाम, हियर पे डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको जरूर मेंशन करना है। ओके, देखिए एप्लीकेशन फीस के लिए आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन मोड पे करना है। आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस कितना है वो उसके लिए अलग पीडीएफ आपको फॉलो करना है, मैं दिखा दूंगी कहाँ से आपको देखना है एंड एप्लीकेशन फीस कितना है। तो फोटोग्राफ का क्या फीचर्स रहने वाला है, यानी कि आपका बैकग्राउंड क्या होने वाला है, आपका जो है यहाँ पे ड्रेस का कलर क्या होना चाहिए, ये सारे सब कुछ एंड डायमेंशन, साइज, ये सारे सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। देन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी सेम यहाँ से आपको फॉलो करना है। ओके, तो नोटिफिकेशन इतना ही है, 23 पेजेस का। बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो खुद से एक बार चेक कर लीजिए। वो मतलब जैसे कि आपका कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू वगैरह, वो सारी चीजें दिए गए हैं। बहुत ही छोटे मोटे ध्यान देने वाली चीज होते हैं, वो आप लोग खुद से चेक कीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे आके आपको न्यूज में जाना है। जैसे ही आप न्यूज में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूज का ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, फिर लॉग इन कीजिए, उसके बाद फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फीस का जो पीडीएफ है वो आपके पास आ जाएगा। लाइक जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपीज है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए आपको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको नोटिफिकेशन रीड करना है तो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। मैंने बहुत ही डिटेल्स में सारे सब कुछ डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, देन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।